हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये हमारा पार्ट 3 होगा, यानी ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरे दोस्त आप थंबनेल देखे हैं, जो बिना पेन उठाए और कम से कम समय में आप कैसे सवाल को लगा पाएंगे, इस वीडियो में तरीका बताएंगे। और सवाल आपका प्रीवियस ईयर सारा सवाल है। अगर मेरे दोस्त आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप यकीन मानिए, आपको जितना भी टाइप कराएंगे उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आपको जो बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व करना है और आपको कम से कम समय में लगाना है सवाल को। कौन से सवाल में पेन उठाएंगे और कम से कम समय लगाएंगे और किस सवाल को बिना पेन उठाए करेंगे, सारा सवाल है और सारा मेथड देंगे ताकि आप सवाल को कम से कम समय में लगा पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा इस वीडियो का 39 नंबर सवाल है। पहला सवाल जरा देखिएगा, सवाल को पढ़ते हैं। कहा पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा देखिएगा अप्रोच क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, क्या कहा, किसी संख्या का 65%। पहले सवाल को समझाते हैं, उसके बाद आपको तरीका बताएंगे और आप देखिएगा कितना समय में लगा पा रहे हैं। सवाल का 65% कहा है। 65% जो है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। पहली संख्या का, पहली संख्या कुछ भी होगा तो उसका 65% कितना है, 30 है। यानी आप सीधा ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये जो 130 है ये 65% का वैल्यू है, कह सकते हैं। आपको यहाँ से 100% अगर बोल दे निकालने तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका पहली संख्या निकल के आएगा। ये आपका क्या आएगा, पहली संख्या निकल के आएगा। उसके बाद कहा दूसरी संख्या का 40% 100 है। 40% ना 100 है, इसका मतलब ये जो 100 है ये आपका 40% का वैल्यू है। अगर यहाँ से 100% बोल दे तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकल के आएगा मेरी भाई दूसरी संख्या। इसी का ना रेशियो पूछा है, तो जरा निकाल लेते हैं रेशियो। यहाँ से परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज होगा तो परसेंटेज कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ काटेंगे 65 से तो ये 2 बार में कटेगा। ये 40 से काटेंगे तो ये कितना बार में, 2.5 बार में कटेगा। यानी यहाँ आ गया 2, रेशियो हो गया 2.5, हो गया ना। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 से गुना करना होगा, यानी 10 इसमें भी गुना, 10 इसमें गुना करेंगे तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। 5 4 से काटिए या 5 से काटिए। 5 से काटेंगे तो आप 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 25, यानी 4:5 आपका सीधा का सीधा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आ गया। मेरे दोस्त, ये तो आपका क्या था, तो ये मेथड तो आपका एक बेसिक मेथड तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच, किलर अप्रोच कह सकते हैं। लेकिन इससे भी कम समय में कैसे आपको सवाल को लगाना है, जरा तरीका को देखते हैं। क्या कहा, ये 65% जो है 130 का वैल्यू क्या होगा, ये 65%, यानी आप 100 तो दोनों में होगा, क्योंकि 100 जो है दोनों का वैल्यू है। यानी आप 100% निकालेंगे तो दोनों निकल के आएगा, तो 100% को छोड़ देते हैं। और ये जो आपका 130 है इसको हम 65% कह सकते हैं। रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तो ये जो 100 है ये 40% के बराबर है ना। तो परसेंट यहाँ से कट जाएगा। 65 से काटेंगे यहाँ भी 2 बार में, यहाँ काटेंगे 2.5 बार में, यहाँ से भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको कम से कम समय कैसे लगाना है, ये 100% लिखेंगे, काटेंगे, उसमें भी वक्त लगेगा कि नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड बताए, आसान तरीका बताए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आएगा। नेक्स्ट लास्ट तक बने रहिए ना। और नेक्स्ट नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, और ये भी 40 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कहा एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर, दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी जरा देखते हैं। ये भी सवाल आसान है, आपको परसेंटेज में भी बताए थे, जो आपको कब से कम कैसे सवाल को समय में सॉल्व करना है। जरा देखिएगा, तो पहली संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो रहने दीजिए ना, छोड़िए, लिखिए पहली संख्या, ये रेशियो हो जाएगा बराबर।
पहली संख्या के साथ जो है उसको लिखिए दूसरी संख्या के सामने, यानी ये 35% होगा। दूसरी संख्या के साथ जो है उसको लिखिए पहली संख्या के सामने, और देख लीजिए आप यहाँ से परसेंटेज कटेगा, रेशियो ले लीजिए, 5 से काटिएगा 6 बार में, 5 से काटिएगा 7 बार में, यानी 6:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना देर लगा होगा? इस सवाल को तो आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे भी आप देख के काट सकते हैं, यहाँ पे भी आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो आप सीधे क्वेश्चन में भी देख के आप काट सकते हैं बिना पेन उठाए। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा यदि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है? 3 व्यक्ति है। कौन कौन? तो ए है। कौन कौन है? तो ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद हमारा सी है। सवाल क्या कहा? सवाल को नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि सी से कनेक्ट किया है, बी को सी से कनेक्ट किया है और फिर बी को ए से कनेक्ट किया है, तो नीचे से शुरू करेंगे। क्या कहा? बी जो है सी से 30% कम है। सी से है ना, यानी सी अगर 100 है तो इससे 30% कम कौन होगा? बी होगा। बी होगा यानी 70। इसका कितना परसेंट? 30% कम करेंगे यानी 70 हो जाएगा। ये 70 कौन होगा? तो बी होगा। कहा बी से 25% अधिक है। बी से किससे? बी से। कौन? ए। यानी 70 का 25% अधिक यानी कितना हो जाता है? अधिक मेरे दोस्त, यानी आपका 5/4 हो जाता है। कैसे होता है? तो 125% होगा, यानी 125/100। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे ये कितना बार में? 4 बार में, यानी 5/4 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। जरा 2 से काटिए नहीं, ये 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएगा। हो जाएगा 35 से गुना करेंगे तो ये 5 25 हो जाएगा, 5 3 15, 2 हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा? 2, यानी 175/2 यहाँ से आया। कितना आया? 175/2। इस 2 को कैसे हटाना है? इस 2 को कैसे हटाना, ये इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। 175 हो जाएगा 2। इस 2 को जब हटाएंगे तो 2 से सब में गुना करना होगा। ये इसको मिटा देते हैं, ये हमारा रफ था, इसका कोई काम नहीं है। यानी 2 को हटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। सवाल में क्या कहा? तो किसका रेशियो पूछा है? जरा देखिए ना, रेशियो पूछा है ए और सी का। ए का कितना है? ए का 75, 175 है। सी का कितना है? 200 है, तो 200 लिख दीजिए और काट दीजिए। 25 7 होता है 175, 25 8 होता है 200, यानी 7:8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कितना देर लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में? बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे, एकदम शॉर्ट मेथड से कराएंगे। आइए 42 नंबर सवाल पे, जरा 42 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है, यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? इस सवाल को बोलिए सॉल्व करने वाला है कि जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 3 सवाल का क्या है? 3 संख्या का रेशियो, तो 3 4 3 8 है। उसमें छोटी संख्या, तो इसमें बताइए आपको क्या दिख रहा है? छोटी कौन सा है? ये 3 है। ये 3 का वैल्यू कितना है? 42 है, यानी कितना गुना है? 14 गुना। कहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन है? 8 है, यानी 8 का 14 गुना कितना हो जाएगा? 14 8 कितना होता है? 112। 112 किस ऑप्शन में है? तो 112 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये सवाल में कुछ जान नहीं था। आइए आते हैं 43 नंबर सवाल पे। कहा कुछ फलों को ABCD में 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों मिलकर कुल कितने फल मिले? आप बताइए, एक बात बताइए भैया, जरा देखिएगा। ए को कितना मिला? 92 फल, 192 फल मिला है, लेकिन रेशियो में कितना मिला है? 3 मिला है। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो 192 है ये 3 का वैल्यू है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। कहा क्या है सवाल में? बी और सी को कुल मिलाकर कितने फल मिले? तो बी कौन है? यहाँ बी है 4, यहाँ सी है कितना? 5। कितना है? 4 और 5 है, यानी 9 का वैल्यू चाहिए। यानी काट दीजिए, यहाँ से 3 बार में कटेगा। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 19 × 57 हो जाएगा, यानी 576 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ से टाइप 6 शुरू होता है। जरा टाइप 6 को देखिएगा। कहा 2 संख्याओं का बहुत ही लाजवाब है। इसमें देखिए आपको बिना पेन उठाए कैसे बताते हैं। और देखिए सवाल आपका NTPC CBT 2 में पूछा गया सवाल है।
सवाल क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 72 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो 3:5 है। उन दो संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। आप बताइए, बिना पेन उठाए कैसे नहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो 72 है, ये 72 दोनों संख्याओं का सम है, तो सम करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये 8 का वैल्यू का दोनों का धनात्मक अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है, 3 और 5 का 2 का अंतर है, 2 से गुना कीजिए। यहाँ कीजिएगा तो ये 4 से काटिएगा, ये 18 बार में कटेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देख लीजिए ना इस सवाल को। कहा दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल कितना है, तो 768 है। उनमें से छोटी संख्या क्या होगा। इस सवाल में थोड़ा सा लोचा है। इस सवाल में अगर आप रेशियो से ही खेलेंगे तो आप फंस सकते हैं। अगर आप यहाँ x मानेंगे तो जरा आप आसानी से निकल सकते हैं। क्या कहा, दो संख्या है, कौन कौन है, तो 6:8 है। यानी 6:8 है, यानी इसको 6x इंटू हम 8x कह सकते हैं। इसका जो वैल्यू है सवाल में 768 है ना। यहाँ से 6 8 48 होता है, 48 से काटिएगा तो ये एक बार में लगेगा। उसके बाद आपका ये 6 बार में लगेगा। यानी यहाँ से x² बराबर जो आएगा वो आएगा कितना, 16। x का वैल्यू आएगा कितना, 4 आएगा। तो आपसे सवाल में पूछा है छोटी संख्या, छोटी कौन दिख रहा है, ये 6 है, यानी 6x है, यानी 6x बराबर हो जाएगा क्या, 6x का मान 4 है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, क्लियर हो गया होगा, लाजवाब सवाल था। आइए ना नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल भी देखिएगा। कहा तीन संख्याएं 11:16:23 के अनुपात में है। यदि उनका योग है जो 150 है तो सबसे बड़ी संख्या। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। बोलिए ये सवाल बताने वाला है कि ये सवाल आपके लिए छोड़ दे। ये सवाल मेरा दोस्त, मेरे भाई मन है जो आपको ये सवाल छोड़ दे, ताकि आप सवालों को लगा पाइएगा और आप जो है सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं तो मेरे दोस्त मुझे कैसे पता चलेगा जो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए आपको ये सवाल सॉल्व करना है। आइए 47 नंबर सवाल। कहा दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ है, कुछ नहीं है। आप इसको बिना पेन कैसे उठाइए सॉल्व कीजिएगा। देखिए 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल देखिए कौन सा ऑप्शन में है। 4 का मल्टीपल और 5 का, सबसे पहले 4 का देखिए, 4 से इसमें लगेगा, 30 में नहीं लगेगा, 27 में लगेगा, नहीं लगेगा, 18 में लगेगा, नहीं लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो आप यहाँ से सीधे लगा सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल ढूंढना है आपको, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेना इस सवाल को। आइए 48 नंबर सवाल। का दो संख्याओं का गुणनफल है कितना, तो 64। उनका योगफल कितना है, 20 है। तो पहली संख्या जो है दूसरी से बड़ी है, तो संख्या का अनुपात बताइए। देखिए सवाल में क्या है, सवाल में कुछ नहीं है, आप ऑप्शन से खेल सकते हैं। कहा पहली संख्या जो है वो दूसरी से बड़ी है, दूसरी से बड़ी है, इसका बड़ा है, फिर इसका छोटा है, यानी ये नहीं होगा, इसका जो है नहीं होगा, क्योंकि दूसरी संख्या से बड़ी है। यानी कौन सा ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन सिर्फ जो है हमारा, जरा देखिए तो कौन सा ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन बचा है, फिर ये ऑप्शन बचा है, यानी 2 ऑप्शन बचा है। 2 ऑप्शन बचा है तो 2 ऑप्शन में कौन सा होगा, तो कहा दोनों का योगफल जो है 20 है। योगफल अगर 20 है मेरे दोस्त, तो आप बताइए इस दोनों का योगफल 20 से कट रहा है, 20 कट रहा है इस दोनों की योगफल से, 16 और 5 हो जाता है 21, यानी कटेगा नहीं इससे। इससे जब नहीं कटेगा यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, जब इससे नहीं कटेगा मेरे दोस्त, तो इसका मतलब 4 और 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 4:5। आप लगा के चेक कर लीजिएगा। तो बिना पेन उठाए आप सवाल को लगा सकते हैं। कैसे लगाना ये तरीका आपको बता रहे हैं, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए 49 नंबर सवाल पे। कहा दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। जब दोनों संख्याओं का योग 80 है, इसका मतलब दोनों संख्या के सम से ये भाग लगना चाहिए, ये 80 में भाग लगना चाहिए दोनों संख्या के सम से। यहाँ तो दोनों का रेशियो ही दिया होगा, तो दिया होगा तो लगा के भाग दीजिए। यहाँ जोड़िएगा तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 22 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 23, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। यहाँ 20 हो जाएगा, यानी आपको सीधा दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। आप रेशियो से आप ए बी मान के, जो मानना है आप मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कौन सा आने वाला है, तो ऑप्शन डी आने वाला है, यानी 11:8।
9। तो बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है, तरीका सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आइए टाइप 7 को शुरू करते हैं। टाइप 7 देखिए कहा, ये हमारा क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, तो क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन जो आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा और आप कम से कम समय में लगा पाइएगा। जरा देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहा, एक डिब्बे में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 रुपया है, तो उस डिब्बे में 20 रुपया के नोटों की संख्या बताइए। 20 रुपया के नोटों की संख्या पूछा है, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ कितना, 3360। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, लिखना है वैल्यू, यानी भी को वैल्यू लिख देते हैं। 10 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 20 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 50 रुपया का सिक्का है ना। इसको थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे ना, ताकि आपको समझ में आएगा। ये 10 रुपया का सिक्का है, यहाँ लिखते हैं 20 रुपया का सिक्का, यहाँ लिखते हैं 50 रुपया का सिक्का, है ना। इसका नंबर क्या है, यानी नंबर क्या है, तो 10 रुपया वाला 3 यूनिट है, और 20 रुपया वाला कितना है, 5 यूनिट है, और ये कितना है, 7 यूनिट है। जरा इस सब को गुना कीजिए, यानी मान लीजिए 1 रुपया का सिक्का आपके पास 5 गो है, तो कितना रुपया होगा, 5 गो। यानी अगर आपके पास 2 रुपया का सिक्का 5 गो है, तो आपके पास कितना रुपया होगा, 10 गो। यानी इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करते हैं तो यहाँ भी गुना कर दीजिए, आसान होगा। 10 तिया 30 रुपया ये हो जाएगा, प्लस कर देना है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, फिर प्लस कर देना है, 50 सत्तर कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 350। जोड़िए, इस 30 को जोड़िएगा तो ये 380 यानी 480 हो जाएगा। यानी आपके सवाल में जो ये 3360 रुपया है, आपके सवाल में जो ये 3360 रुपया है, ये किसका वैल्यू है, ये 3360 जो दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू है, तो आप बता दीजिए जरा। 3360 ये आपका 480 का वैल्यू नहीं है। सवाल में पूछा क्या है, 20 रुपये के नोटों की संख्या। 20 रुपया का नोट की संख्या कितना है, 5 गो है, तो 5 का निकाल लीजिए। 5 का निकालिएगा यानी 5 से गुना कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 48 से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा 6 से काटिए ना, 6 से काटिएगा 6 पंचे 30, 6 के 36, 6 से काटिएगा और यहाँ 8 बार में 8 7 56, 7 पंचा कितना हो जाएगा, 35। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कितना देर लगेगा, 10 से 15 सेकेंड लगेगा, 10 से 15 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका पकड़, यानी आप प्रैक्टिस किए हैं, आपका पकड़ है कैलकुलेशन पे, तो आप इस सवाल को 10 से 15 सेकेंड में लगा सकते हैं। आइए 51 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। क्या कहा, राकेश के पास केवल 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो क्रमशः 2 रुपये और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगा। यह भी एनटीपीसी के सवाल है। आप इस सवाल को बेसिक से अगर जाते हैं या आप कोई भी अप्रोच लगाते हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको जो मेथड बताएंगे, आप यकीन मानिए आपको सेकेंडों में सवाल बन जाएगा। क्या कहा, टोटल सिक्का की संख्या कितना है, टोटल सिक्का की संख्या है 60, यानी टोटल सिक्का कितना है, 60 है, और टोटल वैल्यू कितना है, 240 है। तो आप बताइए, इसी ऑप्शन में से न होगा कोई, इसी ऑप्शन में से कोई होगा, तो आप बताइए। 2 रुपया का अगर 10 सिक्का लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। अगर 5 रुपया का 50 सिक्का लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। जिसको जोड़ने के बाद ये देखिए सिंगल ही 250 रुपया हो रहा है, यहाँ 240 है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। अगर 35 लेते हैं तो ये 5 से गुना करेंगे 35, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी 175 होगा। उसके बाद 2 रुपया का 25 यानी 50 रुपया हो जाएगा। जोड़िए तो 50 कितना होता है, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये 225 हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। आप बताइए, यानी ये भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन सी को लीजिए तो। और 2 रुपया का 20 सिक्का कितना होगा, 40 रुपया, और 5 रुपया का 40 सिक्का कितना हो जाएगा, 200, यानी 240 ये से ऑप्शन हमारा दे रहा है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे दोस्त क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कहाँ आपको बाय ऑप्शन जाना है, कहाँ आपको मेथड लगाना है, वो भी तरीका आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जरा देखिए सवाल 52 नंबर क्या कह रहा है। एक बॉक्स में 110 रुपये हैं, जिनमें से 1:2:3 के अनुपात में कौन कौन रुपया, 1 रुपया का, 50 पैसा का, 25 पैसा का सिक्के शामिल है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा। ये भी सवाल आसान है, सवाल को लगाने का आपको अप्रोच पता होना चाहिए। यहाँ लिखना है वैल्यू, यहाँ लिखना है आपको क्या, तो वैल्यू लिखना है। जरा वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ लिखना है नंबर। वैल्यू क्या क्या है, तो 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, उसके बाद 25 पैसा का सिक्का है। इसका रेशियो क्या है, तो 1 रेशियो, उसके बाद 2 रेशियो,
3 है ना। जरा गुना कर दीजिए तो ये कोष्ट आ जाएगा, यानी सी आ जाएगा कोष्ट। 1 रुपया का 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 1 रुपया। 50 पैसा को 2 से गुना करेंगे यानी 100 पैसा, 100 पैसा को यानी 1 रुपया कह सकते हैं। 25 दिया हो जाएगा 75 पैसा हो जाएगा। इसको जरा एक बार जोड़ दीजिए तो 2 रुपया 75 पैसा आया। कितना आया 2 रुपया 75 पैसा आया है आपका सवाल में क्या, तो ये आपका रेशियो में। तो आपके सवाल में रियल में कितना है 110, यानी आप ये कहिए जो ये जो 210 रुपया, सॉरी 110 है, 110 रुपया, 110 रुपया, तो ये आपका 110 जो है मेरे दोस्त, ये 2 रुपया 75 पैसा का है कि नहीं वैल्यू। और आपसे सवाल में क्या पूछा है, तो कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा है कहाँ 2 नंबर में है, यानी 2 नंबर में कौन है 2, तो आप 2 का निकाल लीजिए। और इस पर पॉइंट को जब उड़ाइएगा तो 100 से आप गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। 25 से काट दीजिए 25 से 4 बार में, 25 से काट दीजिए ये 11 बार में, 11 से काट दीजिए 10 बार में, यानी 4 दूना 8 धन हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, कि आप ऐसे फोकट में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना आसान तरीका से बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और आप कमेंट करना ना भूलेंगे मेरे दोस्त, आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। आइए 53 नंबर सवाल भी लाजवाब है। कहा एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 9:5:6 है, ठीक, जिसकी कुल संख्या 317.5 है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आप बताइए, ये सिक्कों पे आधारित यानी कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 से 4 सवाल करा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए ये सवाल आपके लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। आप कैसे पता चलेगा जो आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सवाल आपके लिए, आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त दे देना है, तभी ना आप जाके वहाँ पे सभी को पीछे छोड़िएगा। कैसे छोड़िएगा, जब आपको अप्रोच पता होगा, आप कम से कम समय में लगाएंगे। आप बिना पेन उठाए सवाल को बिना पेन उठाए करेंगे, ऐसा नहीं ना होगा जो आप कलम उठाए घिस रहे हैं और आपका टाइम लैप्स हो रहा है। तो आइए ना 54 नंबर सवाल पे आते हैं, यानी टाइप 8 को शुरू करते हैं। टाइप 8 देखिए सवाल कितना बड़ा है, लेकिन इस सवाल का औकात जो है 1 लाइन का है। इस सवाल का औकात 1 लाइन का। कहा 3 मित्र ABC है, जिसको 5525 रुपया की राशि आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11:18:24 होगा। आरंभ में C के को कुल प्राप्त राशि कितनी थी, ये CBT 2 में पूछा गया सवाल है ना। इस सवाल को आप देखिए कितना कम समय में लगा पाते हैं। एक बार वीडियो को रोकिए और आप अपना अप्रोच लगाइए। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त आपको कम समय कहाँ लग रहा है, यहाँ पे 1 लाइन में। आप बताइए ये 5525 रुपया है, ये बांटना है, ठीक। अगर इसको इस प्रकार बांटते हैं और उसके बाद उसमें से 50, 100 और 75 घटा देते हैं, तो जो उसका रेशियो आता है 11:18:24 आता है। ये जो पूछा है, ये पूछा है C को प्राप्त होने वाली राशि आरंभ में, यानी शुरू में C के पास कितना था। शुरू में C के पास क्या होगा, शुरू में C के पास क्या राशि होगा, यानी जो भी राशि होगा शुरू में C के पास वो शुरू वाला होगा। और उसके बाद कहा 75 निकाल देते हैं तो उसका रेशियो कितना आता है, इतना आता है, यानी 24 आता है। आप बताइए अगर ऑप्शन को उठाए और 75 निकाल रहे हैं, अगर 75 निकाल दे और 24 से भाग लगाए, अगर जिस ऑप्शन में लग गया तो वही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। यानी 24 निकाल रहे हैं, ये हमारा आरंभ वाला जो भी राशि होगा इसमें आरंभ वाला होगा, यानी शुरू वाला। इसमें से आप 75 निकालिए और यहाँ से आप 75 निकालिएगा तो आपका क्या होगा 24 से नहीं लगेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इसमें निकालते हैं 2475 में से 75, तो ये आपका 24 से भाग लग जाएगा, यानी आपको सीधा दिख रहा है ये भाग लगेगा तो ये हो जाएगा। इसमें आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1075, जो कि 24 से भाग नहीं लगेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा तो 2250 हो जाएगा, जो कि आपका भाग नहीं लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 55 नंबर सवाल। कहा 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 में बांटा जाता है, तो मोहन की राशि क्या होगा। अब बताइए मोहन कौन है, 2 नंबर में है मोहन 2 नंबर में है, तो आप बताइए मोहन कितना रेशियो में है 4, यानी 4 से लगने वाला ऑप्शन होगा। तो 4 से लगने वाला ऑप्शन, एक बात बताइए 4 से 50 कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 50 कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा। आपका ये देखिए 40 कटेगा तो होगा,
यानी आपका 30 कटेगा, नहीं होगा, ये नहीं कटेगा। यानी पेन भी उठाना है, पेन भी नहीं उठाना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जरा ये 56 नंबर सवाल, कहा ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, यदि उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं तो बी और ए की आय का अंतर क्या होगा। ये CBT 2 में पूछा गया सवाल है और इस सवाल को आप देखिए अभी कितना देर में लगा पा रहे हैं। इस सवाल को जो मेथड बताएंगे, बेस्ट मेथड बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे। सवाल जरा देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए और बी है, आप बताइए इनकम है, उसके बाद जो हमारा होगा इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, यही ना होता है। यानी आप इसमें से किसी एक को इधर लाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गया। कहा ए और बी का आय कितना है, 5:7 है, तो यहाँ लिखना है 5:7 लिख दिए। उसके बाद ये बचत का अनुपात है, ये बचत है 2:3 लिख दीजिए। ये क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका खर्च है। ये खर्च कितना है, तो ए के सामने लिख दीजिए कितना है, 35,400 है ना, 35,400। रेशियो 48,600 है ना। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो सॉल्व करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने वाले हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो करेंगे, यानी मेरे दोस्त आपका सवाल सेकेंडों में बन जाएगा। जरा इसको लिख लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, यानी आप यहाँ साइड में लिख लीजिए 100 से काटे हैं 100 लिखिए। उसके बाद आप 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 9 54, 6 से काटिए 6 8 48, 6 का 6, यानी 6 से काटे हैं यानी 6 लिख लीजिए। इसको इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको बाद में इससे गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू का आप रेशियो तो ले रहे हैं, लेकिन रेशियो में अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ गुना कर काटे इसीलिए है अभी, जो आपका गुना करने में आपको आसान होगा। समझ गए, क्लियर हुआ। आइए इस सवाल को आगे सॉल्व कर देते हैं। जरा देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को। अब ये छोटा हो गया तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। कोना कोनी गुना कीजिए तो 3 गुना 5 कितना होगा, 3 गुना 5 15 हो जाएगा, हो गया, लिख दीजिए। माइनस करना है, 2 गुना 7 करेंगे कितना होगा, तो 14 होगा, लिख दीजिए 14, बराबर दीजिए। अब यहाँ कोना कोनी गुना कीजिए, किसको किसको, तो इसको, यानी 81 गुना 2 कितना होगा, और मोड लगा दीजिए पहले। 81 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 और 8 गुना 16 यानी 162। माइनस करना है, माइनस करना है, यानी आपको अब कौन सा गुना करना है, तो ये 59 गुना 3, 59 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 तिया 27 और 5 तिया 15, 2 हो जाएगा 17, यानी 177 कितना हो गया, तो 177 हो गया, तो 177 लिख दीजिए। मोड लगाइए। मोड लगाने का मतलब है जो आपका जो भी मान आएगा, माइनस में आएगा तो आप उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा ऑटोमेटिक, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, घटा दीजिए। तो यहाँ से 8 और 7 15 हो जाएगा, हो गया 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आया, 15 आया है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 आया है तो आप बताइए पूछा क्या है, ए और बी का अंतर। तो अंतर यहाँ पे कितना का है, अंतर 2 का है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू। 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 300 होगा, सॉरी 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको गुना करना है किससे, यानी 600 से। ये लास्ट में बोले थे ना, 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी सीधा आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 6 तिया 18,000 हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 18,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल पे। 57 नंबर भी सवाल अपने आप में लाजवाब है, शानदार है। ये भी NTPC 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देखिए। कहा किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, उसकी मासिक का 1,80,000 है। बचत की म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की गई। ये सवाल आपका CBT 2 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आगे तक कहीं नहीं ले जाना है। टोटल उसका इनकम कितना है, 1,80,000, 1,80,000 है। जरा इसको लिख लीजिए। ये जो वैल्यू होगा ये बचत और व्यय यानी एक्सपेंडिचर और इनकम का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल इनकम के बराबर हो जाएगा। यानी ये 7-13 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 का वैल्यू है। आपको यहाँ रेशियो किसका दिया है, बचत, यानी आपको बचत चाहिए, सिर्फ बचत पहले है, यानी 7 का वैल्यू है ना। 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो ये 9,000 में, यानी 9,000, 9 7 कितना हो जाएगा, 63,000। ये 63,000 तो हो गया।
अब इस 63,000 ये क्या है, तो ये सेविंग है आपका। इस सेविंग को जो है वो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, और किस किस में, म्यूचुअल फंड में और इक्विटी के बीच बांट रहा है, और किस रेशियो में, 4:3 में। यानी इसको जो 4:3 में बांट रहा है, यानी हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं ये 7 का वैल्यू है। इसमें सवाल क्या कहा, म्यूचुअल फंड का में कितना रुपया धनराशि बचत हुआ है। म्यूचुअल फंड में कितना है, म्यूचुअल फंड में 4 यूनिट है, तो 4 का वैल्यू चाहिए। काट दीजिए, 7 नमा 63 होता है कि नहीं, यानी 9,000। 9 चौका कितना हो जाएगा, 36,000। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, और आज का लास्ट सवाल है और शानदार सवाल है। इस सवाल को भी लगाने का अप्रोच जरा देख लीजिएगा। कहा सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपये है। सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि हो जाती है जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच जानते हैं। यहाँ पे एक्स मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे, तो आपका टाइम टेकन करेगा। लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे बस आप देखिए और सेकेंडों में लगा के जाइए। सुनिएगा, टोटल इनकम, टोटल राशि कितना है, 950 है। उसमें से 250 लेने के बाद, यानी लेने के बाद जब हो रहा है वो उतना ही सचिन के पास जितना था उतना ही हो रहा है। यानी आप बताइए, ये जो कोई ले रहा है 250, ये 250 तो बढ़ रहा है, 250 कोई ले रहा है तो कोई तो 250 बढ़ रहा है। कौन कौन, सचिन है और आपका सहवाग है, सहवाग है। ऐसे से सहवाग को लिख दिए और ऐसे ऐसे से सचिन को। तो आप बताइए, ये 250 जो ले रहा है तब जाके बढ़ रहा है, और बढ़ के क्या हो रहा है, उतना ही राशि हो रहा है। कुछ नहीं है, ये सब सवाल में गुमराह करने के लिए। आप सीधा 250 घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो 700, 700 को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। कितना कितना होगा, 350, और आपका यहाँ भी हो जाएगा 350। राशि किसका किसका पूछा है जरा देख लीजिएगा। तो कहा प्रारंभ में सहवाग और सचिन, सहवाग और सचिन यानी इसका और इसका, यानी पहले इसका उसके बाद इसका, समझ गए। तो आपको देखना है। तो कह रहा है सहवाग से 250 रुपया लेने के बाद सचिन को कितना हो रहा है, सचिन को 250 रुपया कौन ले रहा है, सचिन ले रहा है, यानी 250 इसमें जुट जाएगा। जब इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी सचिन के पास 600, इसके पास हो जाएगा 350। रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिएगा 12 बार में, 5 से काटिएगा 7 बार में, यानी कौन सा रेशियो आया, तो 12:7 आ गया आपका। बिल्कुल राइट आंसर है, आपके सवाल का जवाब है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। बिल्कुल आसान सवाल था, इस सवाल में जान नहीं था। अगर आप एक्स मानते तो आपके लिए हेक्टिक होता, आपके लिए टाइम टेकन करता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ऑथेंटिक और कम से कम समय में सवाल को लगने वाला मेथड बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।